बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप DLNA सर्वर का सेटअप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 के अंदर कर सकते हैं। अब सबसे पहले DLNA है क्या चीज़। DLNA डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस। DLNA satisfied device allow you to share content between devices around the house over your home Wi-Fi network। अब उसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ऑडियो वीडियो या आपके पास पिक्चर्स की नाइस कलेक्शन पड़ी हुई है आपके पीसी में, और आप चाहते हैं कि जो आपके घर में स्मार्ट टीवी है या जो फ़ोन्स हैं या लैपटॉप अदर पड़े हुए हैं आप उसको एक्सेस कर सकें। तो विंडोज़ के अंदर एक फ़ीचर होता है DLNA मीडिया स्ट्रीमिंग। इस फीचर को एक्टिव करके आप अपने जितने भी यानी कि वीडियो ऑडियो या आपकी जो पिक्चर्स हैं आप स्मार्ट टीवी स्मार्टफोन या लैपटॉप पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी विंडोज़ 11 पे आ जाता हूँ। अब विंडोज़ 11 पे आपने यहाँ से सर्च करना है मीडिया, ये ऑलरेडी अपीयर हो रहा है मीडिया स्ट्रीमिंग ऑप्शंस। आपने इस पर क्लिक करना है। मीडिया स्ट्रीमिंग इज़ नॉट टर्न ऑन, आपने यहाँ से टर्न ऑन मीडिया स्ट्रीमिंग इस टैब को क्लिक करना है। और यहाँ नेम ऑफ द मीडिया लाइब्रेरी। अब सबसे पहले आपने यहाँ जो भी नाम रखना है वो रख लें। इसके बाद शोज डिवाइसेस ऑन, आप ये स्टैप पे क्लिक करेंगे लोकल नेटवर्क पे या ऑल नेटवर्क। मैं अभी फ़िलहाल लोकल नेटवर्क पे रखना चाहता हूँ तो इस पे लोकल नेटवर्क को ही करूँगा। अब जिन जिन डिवाइसेस पे आप इनको अलाउ करना चाहते हैं लाइक अननोन डिवाइसेस, अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूँगा तो उसके लिए ये एक्सेसिबल नहीं होगा। फ़िलहाल मैं इसको चेक कर देता हूँ। इन चेक करने के बाद आपने चूज़ पावर ऑप्शन, अब यहाँ आ जाना है। यहाँ से आपने मेक श्योर कि जो आपका पीसी है ये टर्न ऑफ डिस्प्ले यानी कि स्लीप मोड पे ना हो। आपने यहाँ से इसको नेवर पे कर देना है। सेव चेंजेस, इसके बाद बैक पे आ जाना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। क्या नाम इसका, आपने इसको ओके कर देना है। दिस पीसी पे आना है। अब यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको ये लाइब्रेरीज़ का टैब, इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये अपीयर होगा। लेट्स सपोज अगर ये यहाँ से आपको नज़र नहीं आता, इस तरह अगर आपकी ऑप्शन होती है तो आपने यहाँ लेफ़्ट पैनल पे राइट क्लिक करना है, शो लाइब्रेरीज़ पे आपने क्लिक करना है तो ये अपीयर हो जाएगी। अब ये आ गई वीडियोज़, लाइब्रेरीज़, कैमरा रोल, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर, सेव पिक्चर्स, वीडियोस। अब मैंने क्या करना है कि इन फोल्डर्स के अंदर जो मेरी वीडियो है, मेरी दूसरी ड्राइव पे वीडियोस पड़ी हैं, मैं एक वीडियो उठा के इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस वीडियो के अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इस फोल्डर के अंदर। और यहाँ से पिक्चर्स में कॉपी कर लेता हूँ और पिक्चर्स वाले फोल्डर में मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आपने दूसरी डिवाइसेस को इसको कैसे एक्सेस करना है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब मैं दूसरी मशीन पे आ गई। यहाँ आपने विंडो मीडिया प्लेयर के बारे में VLC, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसके अंदर यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले का फीचर हो और उसको सपोर्ट करता हो, यानी कि DLNA की भी उसके अंदर सपोर्टिंग हो। VLC फ्री एंड ओपन सोर्स है ये, और ये तमाम आपके जो है ना विंडोज़ लिनक्स प्लेटफॉर्म को सपोर्टेड है, मैक OS, यूनिक्स, iOS, एंड्रॉयड, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद मैं मीडिया प्लेयर को ओपन करता हूँ। यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले, अगर आपका ये लेफ़्ट पैनल नहीं आ रहा, लेट्स सपोज ऐसे आ रहा है
तो आपने क्या करना है, व्यू पे आना है, प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक करना है, तो ये लेफ्ट पैनल आपका अपीयर हो जाएगा। यहाँ आपने यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले पे आपने क्लिक करना है, विंडोज़ 11 कमरान मीडिया कलेक्शन, जो मैंने मीडिया उसका नाम रखा हुआ था, ये आ गया। इस पर आपने डबल क्लिक करना है, वीडियोस पे आपने डबल क्लिक करना है, ऑल वीडियो। अब मेरी एक ही वीडियो पड़ी हुई है जो मैंने रखी है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट हो गई। इसको क्लोज करते हैं। और अगर पिक्चर्स पे आना है तो पिक्चर्स पे डबल क्लिक करेंगे, ऑल पिक्चर्स पे, ये पिक्चर्स आ गई। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर्स। इस तरह आपकी वीडियोस, पिक्चर्स, अगर हमने ऑडियो रखी है तो म्यूज़िक में आ जाएगा। अब VLC इसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। अब मैं इसको एंड्रॉयड मोबाइल पे आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ कि कैसे आप उसको चेक करेंगे। मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे आ गया हूँ, मैंने VLC प्लेयर डाउनलोड किया हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं विंडोज़ 11। अब वो मेरी कामरान मीडिया कलेक्शन जो मैंने नाम रखा था अपनी मीडिया लाइब्रेरी का, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, ऑल वीडियोस पे आता हूँ तो लेक्चर 3 वीडियोस। और अगर मैं बैक पे जाता हूँ, इसको प्ले करना चाहूँ तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करके प्ले करूँगा तो ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ। बैक जाते हैं, अब पिक्चर्स पे आता हूँ, ऑल पिक्चर्स पे, ये मेरी पिक्चर्स। इस तरह आप अपनी किसी भी डिवाइस को मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो, या आपका लैपटॉप, या और जो भी आपके पीसी डिवाइसेस हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपके सारे सेम नेटवर्क पे हों, चाहे वाईफाई से कनेक्टेड हो, चाहे वो ईथरनेट से कनेक्टेड हो। अगर आपने इनके अंदर मज़ीद कोई और जो आपकी दूसरी ड्राइव पे फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं वो अगर आपने ऐड करने हैं तो कैसे, राइट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है और यहाँ से आपने ऐड करना है। मेरे डी ड्राइव पे एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, मैं उसको ऐड करता हूँ इसके अंदर, लाइक कामरान कलेक्शन, इसको ऐड कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। इस तरह अगर पिक्चर्स में करने हैं कोई चीज़, दूसरी ड्राइव में कोई फ़ोल्डर है तो ऐड डी ड्राइव, लाइक इस तरह करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसको VLC प्लेयर, विंडोज़ 11, वीडियोस, फोल्डर्स, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, कामरान कलेक्शन। अगर पिक्चर पे जाना है, फोल्डर्स, माइक्रोटिक राउटर। इस तरह आप डिफरेंट, अगर आपकी ड्राइव से फोल्डर हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको डिसेबल करना हो तो आप मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर के अंदर आके यहाँ से आप इसको ब्लॉक ऑल भी कर सकते हैं, या सर्विसेज के अंदर आके यहाँ रन services.msc, विंडोज़ मीडिया नेटवर्क शेयरिंग सर्विस, आप इसको भी डिसेबल करके आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं यहाँ से करके आपको दिखाता हूँ, ब्लॉक ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ। अब अगर मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ तो मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर इज़ नॉट टर्न ऑन, और दोबारा ऑन करना होगा तो मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। होप आप समझ गए होंगे कि कैसे DLNA मीडिया स्ट्रीमिंग सर्वर के फीचर को आप अनेबल करके आप डिफरेंट डिवाइसेस पे अपने घर के, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।